बहुत समय पहले की बात है। भारत नगर गांव में लोग बहुत ही हंसी खुशी से मिलकर रह रहे होते हैं। उसी गांव में गोपी का परिवार भी रहता था, जिसमें उनकी पत्नी रीना और उनके 2 बच्चे चिंकी और गोलू रहते थे। चिंकी और गोलू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ ही जाते और आते। एक दिन हमेशा की तरह दोनों छुट्टी के बाद स्कूल से वापस आ ही रहे होते हैं कि गोलू का गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। गोलू और चिंकी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और घर पहुंचने वाले ही होते हैं कि तभी उन्हें एक आइसक्रीम वाली दिखाई देती है। अरे, ये आइसक्रीम वाली कौन है? हमारे गांव में तो कोई आइसक्रीम वाली नहीं है। अरे दीदी, वो छोड़ो, मुझे बस आइसक्रीम दिला दो। अरे पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें आइसक्रीम कैसे दिला दूँ? नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे आइसक्रीम खानी है, पर दीदी है कि मुझे आइसक्रीम खिला ही नहीं रही है। अरे आंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बच्चों, तो क्या हुआ? तुम मेरे बच्चों जैसे ही तो हो। आओ और आइसक्रीम खा लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना सुनते ही गोलू आइसक्रीम वाली के पास भागता है और रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने लगता है। गोलू, माँ बहुत गुस्सा करेगी, मैं बता रही हूँ। ऐसे बिना पैसे के किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। गोलू अपनी बहन चिंकी की एक बात नहीं सुना और लाल रंग की आइसक्रीम हाथ में लेकर उसे खाना शुरू कर देता है। गोलू ऐसी स्वादिष्ट आइसक्रीम कभी खाई ही नहीं होती है। वो आइसक्रीम खाने में इतना मगन हो जाता है कि बाकी सब भूल जाता है। चिंकी उसे बहुत मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं। दीदी, अब ये बात प्लीज किसी को मत बताना, वरना माँ बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, पर दोबारा ऐसे किसी से आइसक्रीम नहीं लेनी, ठीक है? रात को दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह चिंकी सुबह सुबह उठ जाती है और उसके बाद गोलू को जगाने लगती है। उठो गोलू, कितनी देर हो गई है? जल्दी उठो और नहाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। चिंकी गोलू को बहुत उठाती है, पर वो उठता ही नहीं है। उसके बाद चिंकी गुस्से में गोलू की चादर उसके मुंह से हटा देती है, तो उसका चेहरा देखकर घबरा जाती है। गोलू का चेहरा एकदम लाल हो रखा होता है। चिंकी जोर से चिल्लाती है, माँ, बाबा, जल्दी आओ, ये देखो गोलू को क्या हो गया है। चिंकी की आवाज़ सुनकर उनके माँ बाबा दौड़े चले आते हैं और वो भी गोलू की हालत देखकर घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर गोलू को हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद गोलू के बाबूजी गोलू को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं, तो गोलू की शरीर बर्फ की तरह ठंड होने की वजह से वो उसे उठा भी नहीं पाते। हे भगवान, ये तो बर्फ जैसा जम रहा है। क्या हो गया आखिर हमारे बच्चों को? ये कौन सी नई बीमारी लग गई? वो लोग जैसे तैसे गोलू को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते हैं, तो डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर गोलू को कौन सी बीमारी हुई है। शरीर का इस तरह लाल पड़ जाना और इतना ठंडा हो जाना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कौन सी बीमारी है। मैंने आज तक ना ऐसी बीमारी देखी और ना ही इसके बारे में कभी सुना। गोलू के माँ बाप गोलू को घर ले आते हैं और उनके घर में ही देखभाल करने लगते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर चिंकी अकेले ही स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल से आते वक्त वही आइसक्रीम वाली आइसक्रीम बेचती दिखती है। चिंकी उस आइसक्रीम वाली को देखती रहती है। उस आइसक्रीम वाली के पास कुछ गरीब बच्चे खड़े होते हैं, जिनको वो उनकी पसंदीदा आइसक्रीम दे रही होती है। बताओ बेटा, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? चिंकी जब भी छुट्टी के वक्त स्कूल से बाहर आती, तभी वो आइसक्रीम वाली वहीं खड़ी दिखती। पर अजीब बात तो ये थी कि कभी वो बच्चों से आइसक्रीम के पैसे ही नहीं लेती थी। वो हमेशा ऐसे ही बच्चों को आइसक्रीम दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब चिंकी स्कूल से घर पहुंच ही रही होती है कि वो देखती है कि उसके साथ वाले घर में रहने वाला सीनू नाम का एक बच्चा बड़ी ही रंग बिरंगी आइसक्रीम खा रहा होता है। अरे वाह सीनू, तेरे आइसक्रीम तो बहुत सुंदर है। हाँ दीदी, देखो देखो कितनी सुंदर है। अगले दिन सुबह सुबह जब चिंकी सो रही होती है, तो उसके साथ वाले घर से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ आती है। चिंकी और उनके माँ बाबा उठकर बाहर जाकर देखते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ सीनू बिस्तर पर पड़ा होता है और उनके माँ बाबा पूरी तरह से रो रहे होते हैं। हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया?
क्या हुआ भाभी? चिंकी के माँ बाबा सीनू का शक्ल देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। सीनू का शरीर रंग बिरंगा हो रखा होता है। हे भगवान, ये तो गोलू जैसा हो गया। वही तो, तुम्हारा बेटा भी अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्या मेरा सीनू भी ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं बहन, तुम हिम्मत मत हारो, हम कुछ करेंगे। हम अपने बच्चों की हालत ऐसे नहीं होने देंगे। सब सीनू को देखने आने लगते हैं और चिंकी के दिमाग में तो उस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। अगली सुबह चिंकी फटाफट स्कूल पहुंचती है और छुट्टी के बाद चिंकी जल्दी से स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो आइसक्रीम वाली पर कड़ी नज़र रखती है। वो औरत जैसे ही आइसक्रीम बेचकर बाग के रास्ते जाने लगती है तो चिंकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। काफ़ी आगे जाने के बाद वो औरत एक झोपड़ी पर जाकर घुस जाती है। उसके बाद चिंकी चुपके से आगे जाती है और झोपड़ी में झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ वो औरत उसके आंखों के सामने चुड़ैल में बदल रही होती है। हा, कितना मजा आ रहा है बच्चों को ऐसे हालात में देखकर। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। इसने सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर ऐसी हालत की है। अब क्या होगा? मुझे सब पता करना होगा, तभी मैं सब बच्चों को ठीक कर पाऊंगी। चिंकी वहीं खड़ी रहकर सब देखती रहती है। चुड़ैल एक जानवर को मारकर उसका खून निकालकर उसमें मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़कर वो सारी खून आइसक्रीम में डाल देती है। हो गई मेरी जादू आइसक्रीम तैयार। अब मैं कल ये आइसक्रीम बच्चों को खिलाकर उनको बर्फ बना दूंगी। हा। इस चुड़ैल ने सारे बच्चों को खत्म करने के लिए कितनी बुरी चाल चली है, पर मैं भी इसके जादू को नष्ट करके रहूंगी। चिंकी जल्दी से गांव वापस जाकर सबको चुड़ैल के बारे में बता देती है। गांव वाले चिंकी की बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर खड़े वहीं एक पंडित जी बोलते हैं, इस चुड़ैल को हमें अमावस की रात को खत्म करना होगा। किसी और दिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये सब चिंकी ही कर सकती है, क्योंकि वो चुड़ैल बच्चों के आसपास ही रहती है और चिंकी काफ़ी बहादुर भी है। पर इसे करना क्या होगा? इसे बस सामग्री से भरा एक हांडी को चुड़ैल के घर में रख कर आना होगा। इस हांडी में इतनी गर्मी है कि वो सारी आइसक्रीम को पिघला देगी, और जैसे जैसे वो आइसक्रीम पिघलेगी वैसे वैसे वो चुड़ैल भी पिघल जाएगी। बस फिर सब अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो रात आती है, चिंकी आधी रात वो हांडी लेकर चुड़ैल के घर में जाती है। चिंकी उस हांडी को चुड़ैल के घर में रख तो देती है, पर जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगती है, चुड़ैल उसके सामने टकरा जाती है। चिंकी चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मेरे घर का कैसे पता लगा? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे तो लग रहा है तू ही है जिसने मेरी आइसक्रीम में कुछ ऐसा किया है कि उसका जादू काम ही नहीं करता। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल चिंकी के बाल पकड़ती है और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। चिंकी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगती है, पर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तेरे ही खून पर जादू करके उसे इन सभी आइसक्रीम पर डालूंगी। चुड़ैल चिंकी को एक कोने में बांध देती है और जैसे ही चाकू एकदम पैना हो जाता है, वो खिड़की से आसमान में चांद की तरफ देखकर मुस्कुराती है। आ गया सही वक्त। अब मेरी जादुई आइसक्रीम फिर से अपना कमाल दिखाएगी। बस उसमें एक बार इंसानी खून चढ़ जाए। चुड़ैल हंसती है और चाकू उठाकर चिंकी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो जैसे ही चिंकी की गर्दन पर वार करती है कि चाकू के साथ उसका हाथ पिघलकर नीचे गिर जाता है। ये क्या हुआ मेरा हाथ? क्या किया है तूने लड़की? जल्दी बता मुझे। चुड़ैल दूसरे हाथ से चाकू उठाती है, पर जैसे ही वो चाकू को हाथ लगाती है कि दूसरा हाथ भी पिघलकर नीचे गिर जाता है। चुड़ैल बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगती है और अपने ही आंखों से खुद के शरीर को पिघलते हुए देखती है। वो बहुत कोशिश करती है, पर उस हांडी की गर्मी से उस चुड़ैल का शरीर पल भर में पिघल जाता है। चिंकी वहाँ से भागती है और गांव पहुँचती है तो वहाँ अपने भाई के साथ सभी बच्चों को पहले जैसा देखकर खुशी से झूम उठती है। पूरा गांव चिंकी की बहादुरी का प्रशंसा करता है और फिर बच्चे कभी भी किसी अनजान आइसक्रीम वाले से फ्री की आइसक्रीम या कुछ और नहीं लेते।